Friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by विद्युत विश्वास। फ्रेंड्स, जैसे बहुत दिन हो गया मैंने वीडियो कोई नहीं बनाया तो और आज क्या है थोड़ा सा मेरा टायर्डनेस था तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था। दो कंपनी मैंने स्टडी किया था तो दो कंपनी के लिए मैंने सोचा अलग अलग वीडियो बना देता हूँ। तो उससे मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। एक कंपनी का ऑलरेडी बना चुका हूँ, वीडियो देख लो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में डिस्कस किया था जिसका इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। तो अभी आप लोगों को पता है मेरे को चार्ट अच्छे के साथ साथ वैसे ही कंपनी जो सनराइज सेक्टर का है जिसका इनऑर्गेनिक ग्रोथ दिख रहा है वैसा स्टॉक मैंने ढूंढते रहता हूँ। तो और एक स्टॉक वैसा लेकर आया, उस कंपनी का नाम है डीसीएक्स सिस्टम। तो डीसीएक्स सिस्टम क्या काम करते हैं देखो। अभी जैसे आज के दिन में जो दिख रहा है दो तीन चीजों के ऊपर इंडियन, आप देखोगे टेल विंड सेक्टर कौन सा है। मतलब टेल विंड क्या है, गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट का फोकस है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एक कंपनी उसमें भी है। और डिफेंस डिफेंस में तो ये कंपनी जोर जोर से है। मतलब जैसे डिफेंस का स्ट्रेटेजी, मतलब आप डिफेंस का बोलोगे, डिफेंस इंस्ट्रूमेंट बोलोगे और बहुत ज्यादा इफेक्टिव डिफेंस इंस्ट्रूमेंट बोलोगे तो वो कौन सा कंपनी, मतलब वर्ल्ड में जो आपका कौन सा कंट्री का नाम माइंड में आता है जो बहुत अच्छा डिफेंस इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है सोचो। मतलब वो तो ऑब्वियसली आपको अमेरिका आ गया, लेकिन बहुत इफेक्टिव और मॉडर्न इस तरह का मतलब इक्विपमेंट्स बनाता है इसराइल। तो इस कंपनी जो है वो इसराइल का ऑफसेट पार्टनर है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो अब समझो जो मतलब ऑफसेट पार्टनर क्या होता है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने एक अभी मतलब उसको क्या कहते हैं, रूल लेकर आया या तो कोई लॉ लेकर आया। कोई भी बाहर का कंपनी से इंस्ट्रूमेंट खरीदेगा तो उस कंपनी को कोई इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके उसको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। वो कंपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा इस कंपनी को, इधर मैन्युफैक्चरिंग करके वो पार्टनरशिप में करके इंडियन गवर्नमेंट को सप्लाई करेगा। तो वो ऑफसेट पार्टनर है। आप देखोगे इंडिया इसराइल का दो तीन कंपनी के साथ। तो ऑब्वियसली ये कंपनी चालू हुआ था उसके हिसाब से। तो देखो वो बहुत ज्यादा इंडियन गवर्नमेंट का ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेंसी था। अभी भी मतलब जो है उस गवर्नमेंट कंपनी का मतलब 92% बिजनेस तो वही बिजनेस के ऊपर, लेकिन लंबा टाइम उसके ऊपर चल नहीं सकते। तो कंपनी उसलिए नए नए वर्टिकल्स खोल रहा है। इसराइल का और एक कंपनी है जो डाटा सिस्टम पे काम करते हैं, ऑप्टिकल डिटेक्शन पे काम करते हैं। उसके हिसाब से एक निरट करके एक डिवीजन खोल लिया जो रेलवे का जो कवच सिस्टम है उसका ऑल्टरनेटिव है। जो हाई विजिबिलिटी सिस्टम ऑल्टर मतलब अलर्ट सिस्टम है उसका ऑल्टरनेटिव है, और इससे एक डिवीजन ही खोल लिया। प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स नीटिंग में जो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एम्बोडेड करने के लिए जो नीटिंग वेयर हार्नेस ये सब के होता है वो उसमें भी गया। तो तीन चार वर्टिकल नया खोल लिए। तो देखो कोई प्रमोटर को मैं तब भी नंबर देता हूँ जो प्रमोटर हमेशा सोचता है ये कंपनी का बिजनेस को कैसे और भी ग्रो करे। तो इस कंपनी के अंदर दिख रहा है। और इस कंपनी को भी अभी देखोगे लास्ट 4-5 साल में 200-300 करोड़ का बिजनेस है, अभी 1400 करोड़ का बिजनेस है। तो इसमें भी 50% का आसपास का सीएजीआर से बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, कंपनी क्या है और ये कंपनी क्या बनाता है वो कंपनी का नाम बोलने के पहले एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं जो भी स्टडी कर रहा हूँ मतलब वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ स्टडी पर्पस के लिए। आप लोगों को अगर इस स्टॉक को लेना है तो आप लोग और भी स्टडी करो और इसका क्या नेगेटिव पॉइंट्स है मेरे को बताओ। तो मैं ऑलरेडी इसको होल्ड कर रहा हूँ। तो मेरे को भी मेरा होल्डिंग में कॉन्फिडेंस है। चलो इस कंपनी के नाम डीसीएक्स सिस्टम सॉल्यूशन लिमिटेड। तो ये कंपनी इंडिया के साथ जो इसराइल का डिफेंस टाई अप है डिफेंस का दो तीन कंपनी इसराइल गवर्नमेंट इस कंपनी का थ्रू से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट के सप्लाई करते हैं। चलो इस कंपनी का जो हम लोग पहले तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको, स्क्रीन शेयर करके आपको इसका सॉरी दूसरा चार्ट D6। आप चार्ट देखोगे इस जगह पे, मतलब एक जो लिस्टिंग के टाइम से एक टेल लाइन पे वीकली चार्ट पे बार बार उसने, पर टेल लाइन थोड़ा सा गलत हो गया। चलो मैंने फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। आप अगर देखोगे ये जो टेल लाइन है इसको ब्रेक किया जो 2 साल से है, उसको ब्रेक करने के बाद उसको रिटेस्ट कर रहा है। और इस जगह पे वॉल्यूम ग्रोथ भयंकर ज्यादा है। तो मतलब इतना वॉल्यूम ग्रोथ इसका लाइफ टाइम में है। टेक्निकली इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया इस पॉइंट के ऊपर, देखो उसको रिटेस्ट भी कर चुका है। और रिसेंटली आप देखोगे इस कंपनी को
आपको एल-एन-टी से एक बहुत ही बड़ा मतलब ऑर्डर मिला, 1250 करोड़ का ऑर्डर। इस कंपनी का 1 साल का सेल्स अभी जो लास्ट ईयर की 1400 करोड़ का सेल्स है। तो उस कंपनी एक सिंगल कंपनी के ओ से सिस्टम इंटीग्रेशन रिलेटेड ऑर्डर्स मिला 3 साल के लिए 1250 करोड़ का। तो आप समझ रहे हो इस कंपनी का कैपेबिलिटी क्या है। और इसका आप अगर प्रेजेंटेशन कंपनी का देखोगे तो और भी पागल हो जाओगे, ये क्या है ये कंपनी। तो देखो पीपीटी में अगर देखोगे पीपीटी का चालू कैसे हो रहा है, तो इसके नेवी, इस जगह पे रेडार सिस्टम, टैंक्स, एरोस्पेस सब जगह पे एक्चुअली जो इसको क्या बनाता है, वायर हार्नेस जो होता है, जिसे कॉम्प्लिकेटेड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स मतलब सिस्टम आप लोग देखा होगा, वायर हार्नेस जिसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे चला जाओ, पीछे बहुत सारे वायर्स ऐसा वैसा। तो वो जो हार्नेसिंग है वो एक्सपर्टाइज लगता है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है पीसीबी, उसके साथ इधर केबल उधर केबल, तो टोटल मिला के वायर हाउस हार्नेस रहते हैं। तो अभी सोचो जो चीज जैसे कोई मिसाइल इलेक्ट्रॉनिकली मतलब पूरा कंट्रोल हो रहा है, उसके लिए कितना क्रिटिकल सर्किट होता है, एक एरोस्पेस के लिए भी कितना क्रिटिकल सर्किट होता है, टैंक के लिए सर्किट, तो उसके बाद रेडार डिटेक्शन सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो उसका जो वो जो वायर हार्नेस सिस्टम टोटली ये बनाता है। तो इस जगह पे बहुत हाई हाई इंटीरियर है। दूसरी बात है जो इस कंपनी का ऑब्वियसली कैपेबिलिटी है, तो उसने इजराइल डिफेंस सिस्टम ने जो इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में बहुत सारी चीज बना रहे, तो इस कंपनी को सिलेक्ट किया। देखो इसका जो बिजनेस वर्टिकल पहले इस जगह से देख लेता हूँ। और इस कंपनी का देखो जो हिस्ट्री अगर देखोगे, एकदम छोटा-सा एक कंपनी से चालू किया था, लेकिन अभी 3-4 बिज़नेस वर्टिकल, पहले तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था इज़राइल का जो ऑर्डर्स है उसके ऊपर। और 2018 में ही उसने कंपनी बनाया है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, जब से इंडियन मतलब इंडिया के साथ इज़राइल का टाई अप हुआ, तो उसने बेंगलुरु में जो डिफेंस सेज है, उस जगह पे 600 स्क्वायर फीट का एक जगह मिला, उस जगह पे कमर्शियल प्रोडक्शन चालू किया। ठीक है, तो उस जगह पे 2020 में कमीशन न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो जो बोल रहा था उसका। देखो 2023 में कितना सारा डेवलप हुआ, स्टार्टेड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द रिन्यूएबल एडवांस सिस्टम, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड नीरट सिस्टम जो मैं बोल रहा था रेलवेज के लिए, जो हाई विजिबिलिटी के लिए उसके लिए। तो ठीक है, ये भी क्या किया, इज़राइल का एक कंपनी के साथ इसने टाई अप किया। ठीक है, तो वो कंपनी का नाम क्या है आप लोगों को बता देता हूँ। अभी मैं एक्चुअली भूल गया, इसलिए मेरे को देखना पड़ेगा। तो देखो इस जगह पे एल्टा, अभी एल्टा सिस्टम क्या होता है, एल्टा सिस्टम लिमिटेड एक कौन है एल्टा सिस्टम, आप अगर देखोगे, चलो देख लेते हैं गूगल में कौन है। देखो इसका पिक्चर देख के क्या लग रहा है, इस कंपनी है वर्ल्ड का नंबर वन रेडार डिटेक्शन सिस्टम कंपनी है। ठीक है, तो देखो इस जगह पे आप अगर आपको अगर बहुत अच्छा तरह से जानना है, इसको एक बार पढ़ लेना। लेकिन ये जो रेडार डिटेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वेटफेयर जो डिटेक्शन सिस्टम, जो मतलब एरोस्पेस रेडार, और भी बहुत हाई विजिबिलिटी जो होता है, मतलब विजिबिलिटी सॉल्यूशंस जो होता है, तो उसके लिए ये वर्ल्ड नंबर वन। तो इस कंपनी अगर इस जगह पे एक वीडियो दिया हुआ है, ऑब्वियसली साउंड नहीं आएगा और मेरे को पता भी नहीं साउंड कैसे लेके रहना है। ग्लोबल लीडर वो है देखो, स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, रेडर सिग्निटन ईवी। आप वीडियो देखोगे ना, उसमें ही पता चला जाएगा ये कंपनी किसमें वर्ल्ड लीडर है। मतलब मॉडर्न जो वारफेयर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है, रेडर टेक्नोलॉजी है, तो उसमें ये वर्ल्ड लीडर है। तो अभी इस कंपनी के साथ इसका टाई अप हुआ, मतलब आप समझ सकते हो मतलब किस तरह से मतलब ये कंपनी ग्रो कर सकते हैं, और किस तरह से मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में इसको किस तरह का एक्सपर्टाइज मिलेगा।
जो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी ये वर्ल्ड नंबर वन है। तो इंडिया जब अभी एयर डिफेंस सिस्टम जो बाहर से ले रहे हैं वो इंडिजीनियस जो डेवलप करेगा, ऑब्वियसली इस कंपनी को एक फैसिलिटी मिलेगा। शायद ये कोलैबोरेशन उसके लिए ही है। अभी रेलवे का जो विजिबिलिटी का जो प्रॉब्लम है, जो एक्सीडेंट हो रहा है, आप लोगों को सब पता है, उसके लिए निराश करके वो डिवीजन इसके साथ कोलैबोरेशन में खुला। लेकिन ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में जो डिफेंस के लिए ये जो कोलैबोरेशन है, ये सब्सिडरी एक कंपनी का, तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। तो चलो, अभी जो लोग डिफेंस के लिए वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मतलब ये कंपनी, आप सोचो, एक वन ऑफ द नंबर वन चॉइस। ऑब्वियसली देखो, ये कंपनी क्या है, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, जो आने वाला दिन के कंपनीज होता है, तो उस तरह का एक कंपनीज है। देखो इस जगह पे उसने स्टॉक का जो पी देखोगे, ऑब्वियसली पी बहुत ज्यादा है, 67.4 पी मतलब। लेकिन जो कंपनी सनराइज सेक्टर का कंपनी होता है, उसका पी हमेशा बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने ऑलरेडी हमेशा बोला, तो मैं पी के लिए कभी सोचता नहीं हूँ। लेकिन इस कंपनी का आप अगर देखोगे, सेल्स ग्रोथ देखो, मतलब क्या अमेजिंग। चलो इस टाइम का तो 2020 तो कोविड का टाइम था, तो लेकिन कोविड के टाइम में भी इस कंपनी ने सेल्स ग्रोथ किया कंटिन्यूसली। इस वीक में भी वो भी अच्छा खासा 50% सेल्स ग्रोथ किया। तो खराब टाइम में भी जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ हो रहा है, आप तो समझ ही सकते हो। तो जो भी ये 2019 में 300 करोड़ का सेल्स से अभी कितना करोड़ का, 1423 करोड़ का। और इसने एल से ऑर्डर कितने का मिला इसको, मैंने अभी ऑलरेडी बोला, 1250 करोड़ 3 साल के लिए। तो कंपनी कितना बड़ा बड़ा ऑर्डर। और ये क्या है, मतलब देखो 5 साल का बिजनेस ग्रोथ कितना है, 37% CAGR है। तो प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 72% CAGR है। तो कंपनी कैसे ग्रो कर रहा है। और 2-3 दिन पहले का मैंने इनका जो एमडी है, उनका इंटरव्यू जस्ट 4-5 दिन पहले आया था सीएनबीसी में। तो अब वो देख लेना क्या कॉन्फिडेंस है उसका। बोल रहे हैं अभी हम लोग हाई मार्जिन बिजनेस पे जा रहे हैं। और जब बिजनेस एक्सपेंशन पे रहता है, तब मार्जिन का सोचना नहीं। बिजनेस जब कंसोलिडेट करेगा, तब ऑब्वियसली मतलब मार्जिन का, कोई कंपनी कॉस्ट कटिंग पे जाता है तब सोचता है। और उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अभी जो एल का बिजनेस है, वो हाई मार्जिन बिजनेस है। एल के साथ बिजनेस है। अभी इसका बिजनेस बट हिस्ट्री देख लिया, तो 2000 मतलब 23-24 से बहुत सारे नया चीज चालू किया। देखो यही होता है अच्छा प्रोमोटर, जो मतलब सिर्फ एक चीज के तो चालू किया था, इसराइल इंडिया के लिए चालू किया था। लेकिन इसने नया नया वर्टिकल खुल के इसको डाइवर्सिफाई कर रहा है, सिर्फ उसी के ऊपर इसने मतलब डिपेंड नहीं है। देखो कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ, 26% CAGR 2020 से अभी तक। प्रॉफिट ग्रोथ 52% CAGR है। तो मतलब ह्यूज इनऑर्गेनिक, जो प्रोमोटर मतलब 5 साल कंपनी को ऐसा करके ग्रो करा सकते हैं, तो कंपनी तो ऊपर ही जाएगी। मैं मेरा पैसा को रिस्क में लगाऊंगा। यूनिक बिजनेस मॉडल जो आप लोग ऑलरेडी मैंने बोला, इसने और अभी क्या है, सिर्फ इसके बाहर जाके देखो, इसका मैंने जो बोल रहा था आप लोगों को ऑलरेडी बोला, मैन्युफैक्चरिंग, केबल्स एंड वायर हार्नेस, EMS, इलेक्ट्रॉनिक, हर जगह पे जो सिस्टम इंटीग्रेशन, एक्चुअली सिस्टम इंटीग्रेशन बिजनेस से इसने पहले चालू किया था। जो आईओपी एंड अभी क्या है, आईओपी से चालू किया था, अभी नॉन आईओपी में चला गया। वो क्या होता है, जैसे बहुत सारे जैसे आपको लॉकहीड मार्टिन है, लॉकहीड मार्टिन में भी वायर मेश सिस्टम के लिए इसको एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया। तो एक्चुअली ऑर्डर इसका सेल्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी सोचो, सिर्फ इसराइल के साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा था, इसराइल के साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इसने वायर अन्य सिस्टम वो बना रहा था, तो वो अभी लॉकहीड मार्टिन को भी इसने प्रोडक्ट बेच रहे। तो धीरे धीरे वर्ल्ड का लॉकहीड मार्टिन, आप लोगों को पता है, अमेरिका सबसे बड़ा डिफेंस एयरफोर्स का एयरफेट्स मतलब एरोस्पेस कंपनी है। तो उस कंपनी इसको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, मतलब ये कंपनी के पास कैपेबिलिटी है। एल जैसे कंपनी इसको बड़ा ऑर्डर्स दे रहे हैं, मतलब कंपनी के पास कैपेबिलिटी है। तो और अदर बिजनेस भी अभी चालू किया, जैसे बोला नीटिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक्स नीटिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड नीटिंग सिस्टम उसमें भी है। एमआरओ क्या है, जो अभी जो भी मतलब इससे सप्लाई कर रहे हैं, उसको क्या होता है, एक एएमसी रहता है, उसको एनुअल मेंटेनेंस रहता है, उसको ओवरहॉलिंग, ऑयलिंग, मेंटेनेंस सब कुछ होता है। वो बिजनेस में भी एक खोला। उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली लाइफ टाइम के लिए रेवेन्यू आते रहते हैं। तो ये बिजनेस में, ईएमएस बिजनेस में ऑलरेडी पता है आप लोगों को, इंडिया का मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी उसको क्या कहते हैं, आई पीएलआई स्कीम में सॉरी वो भूल गया था, पीएलआई स्कीम में
ऑब्वियसली ईएमएस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा पुश है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो पीसीबी बेस्ड असेंबली बेस्ड जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उस सेक्टर के लिए भी पुश है। तो देखो इंडियन गवर्नमेंट का भी 2-3 जगह पे तो बहुत पुश है। जैसे डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग पूरा का पूरा इंडिया में करना है, उसके लिए एक कंपनी उस जगह से एक पुश मिल रहा है। तो आने वाला दिन पे तो बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन उस सिर्फ डिफेंस से ही हो सकता है। और दूसरा जो क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम उसमें भी गवर्नमेंट का पुश है। वायर्स मतलब केबल एंड वायर हार्नेस जो सिस्टम है उसमें भी गवर्नमेंट का पुश है। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट का पुश है और बहुत ज्यादा पीएलआई स्कीम दे रहे हैं। देखो और इसने क्या है डिफेंस का इक्विपमेंट्स ये सब बना रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि मैंने बोला जो एएमसी का होता है, मेंटेनेंस होता है, पेयर पार्ट सेलिंग होता है, जो एमआरओ सर्विस होता है, तो वो उसमें भी इसने मतलब नया वर्टिकल खोल दिया। तो प्रोमोटर देख रहे हैं सिर्फ आईओपी बिजनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करके नया नया वर्टिकल, तो प्रोमोटर विजनरीज भी है। तो मतलब आप समझो मतलब मैं जो क्रिटिकल मतलब पैरामीटर्स फंडामेंटल के लिए मतलब हमेशा फॉलो कर, तो इस कंपनी के अंदर मतलब सब कुछ है। और सिर्फ डिफेंस के ऊपर बेस नहीं करके रेलवे में भी आपको पता है कवच सिस्टम रेलवे गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा है सिर्फ कवच में पहुंच नहीं पा रहे। और निराट जो सिस्टम है आप लोगों को वो बोला न, जो इसराइल एल्स्ट्रा के साथ जो किया वो क्या सिस्टम बना है रेलवे के विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, अलर्ट सिस्टम बढ़ाने के लिए एक निराट सिस्टम लेकर आया। तो ऑब्वियसली ये रेलवे से एक बड़ा ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये भी एक वर्टिकल खोल दिया। तो कंपनी जितना दिन जा रहा है नया नया वर्टिकल पे सिर्फ डिफेंस के ऊपर नहीं, रेलवे भी सनराइज सेक्टर है, तो सारे के सारे सनराइज सेक्टर में इसने एक एंट्री कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मतलब मेरे को तो ये जो इल्ट्रा के साथ जो मतलब कोलाबोरेशन ये तो बहुत दूर लेकर जाएगा इस कंपनी। तो मेरे को तो इस कंपनी का ये जो 2-3 चीज आप लोगों को बोला, इतना सारे यही चीज मेरे लिए मतलब कॉन्फिडेंस ग्रो करने के लिए काफी है। और चीज मेरे को नहीं चाहिए। दूसरा जो चार्ट है, चार्ट भी अच्छा है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस जगह पे दिखा रहा है प्रोमोटर होल्डिंग अचानक से कम हुआ। एक्चुअली इसने कॉन्टिन्यूसली इक्विटी डायल्यूशन कर रहा है पैसा उठाने के लिए। मतलब इसने क्या कर रहा है, इक्विटी क्यूआईपी या तो प्रेफरेंशियल इश्यूज लेके इसने मतलब इधर मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ा रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक टाइम के बाद मतलब कंटिन्यूसली इक्विटी डायल्यूशन करेगा तो खराब ही होता है। लेकिन ये कंपनी क्या है, नया नया बिजनेस वर्टिकल ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। और कितना तरीका मतलब कितना स्पीड से बिजनेस ग्रो कर रहे हैं आप लोग देखा। ये 300 करोड़ 5 साल में 300 करोड़ से 1400 करोड़ आ गई है। तो इस तरह का कंपनी मैंने ढूंढता हूँ। आप लोग अगर मेरा रिसेंट सारे कंपनीज देखोगे जितना आप लोगों के साथ शेयर किया, इस तरह का ही है। चलो फ्रेंड्स अभी ज्यादा आप लोगों के साथ मतलब वो नहीं करके अभी मतलब इसको क्लोज करते हैं। मेरा हिसाब से मेरा को जितना बोलना था बोल लिया, और मेरे को इससे ज्यादा पता नहीं। एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस के लिए जितना जरूरत है उतना तो मैंने इस कंपनी में मिल लिया। और ये भी मेरा जो 5 साल के लिए जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए। और भी करेक्शन होगा तो नीचे आएगा तो मेरे लिए तो बल्ले बल्ले, मेरा ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है इस कंपनी के ऊपर। जितना नीचे जाएगा मैं खरीदूंगा। इस तरह का कंपनी बंद नहीं हो सकते फ्रेंड्स। बंद होगा तो मेरा एक जाएगा एक पोर्शन। क्या है आप लोगों को पता है मैंने कैसे मतलब पोर्टफोलियो को रिस्क मतलब नालीफाई करके रखता हूँ। तो ठीक है चलो फ्रेंड्स, बाय बाय।